ब्रिक्स समिट 2024 की सबसे बड़ी खबर थी पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की औपचारिक बैठक। चीन और भारत के बीच पिछले कुछ सालों में सीमा विवाद की वजह से संबंध काफी खराब हो गए हैं, लेकिन ब्रिक्स समिट से ठीक पहले ही भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौता होता है, जो सीमा विवाद के मामले में बड़ी प्रगति थी। इसके बाद रूस के कजान शहर में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की इस बातचीत में पीएम मोदी ने दो टूक लेकिन विनम्र तरीके से जिनपिंग को समझा दिया कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य रहने के लिए सीमा पर शांति बने रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने बॉर्डर पर समझौते की राह खोलने को अच्छा बताया, लेकिन साथ ही चीन को एक अच्छे पड़ोसी होने का धर्म भी समझा दिया। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। वहीं शी जिनपिंग ने भी कहा कि भारत और चीन प्राचीन सभ्यताएं हैं और तेजी से उभरती आर्थिक ताकतें हैं। ग्लोबल साउथ का अहम हिस्सा है दोनों देश। ऐसे में चीन चाहता है कि भारत से अधिक बातचीत हो और विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। दोनों देश एक दूसरे के विकास में भी अहम हिस्सेदार बने। हालांकि जिनपिंग के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सीमा विवाद पर खुलकर बात रख दी। चीन की एक और चाल थी पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने की, जिसे भारत ने फिलहाल तो नाकाम कर दिया है। बता दें कि ब्रिक्स की सदस्यता के लिए पूरी दुनिया में एक होड़ सी शुरू हो गई है। रूस के कजान शहर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ही 34 देशों ने इस संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया था। जिन देशों ने आवेदन किया था उनके नाम पाकिस्तान, अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बोलाविया, क्यूबा, चाड, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, कुवैत, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, मोरक्को, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण सूडान, श्रीलंका, फिलिस्तीन, सीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, वेनेजुएला, वियतनाम और जिम्बाब्वे जैसे देश शामिल हैं। विश्लेषकों का कहना है कि चीन की कोशिश है कि पश्चिमी देशों के G7 के खिलाफ ब्रिक्स को खड़ा किया जाए। वहीं रूस इस समय यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और चीन पर बुरी तरह से निर्भर है। इसी का फायदा चीन उठा रहा है। इजराइल के साथ युद्ध में फंसा ईरान भी चीन के साथ आ सकता था। चीन चाहता था कि पाकिस्तान और तुर्की को भी ब्रिक्स में शामिल किया जाए, जिससे कि ब्रिक्स में उसका प्रभाव बढ़ जाए। जबकि भारत का साफ कहना था कि हाल ही में ब्रिक्स का एक विस्तार हुआ है, ऐसे में हमें थोड़ा रुक कर फिर नए सदस्यों को शामिल करना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि ब्रिक्स में नए देशों को शामिल करने से पहले संस्थापक देशों की भावनाओं का ख्याल रखा जाए। नए देशों को शामिल करने में एक शर्त ये भी है कि उनका ब्रिक्स के संस्थापक देश यानी कि भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार न हो। लिहाजा ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री की जो चाल चीन चल रहा है, पीएम मोदी ने उसे नाकाम कर दिया है। जाते जाते आपको पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई पूरी बातचीत की झलकियों के साथ छोड़े जाते हैं। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद
हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. Both the people in our two countries and the international community are paying great attention to our meeting. China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the Global South. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. 我愿同总理先生就两国关系和共同关心的问题交换意见。 Mr. Prime Minister, I'm prepared to exchange views with Your Excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest.